जी दोस्तों, अभी आप सुबह से यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग भी कल से शाम से ट्रैवलिंग करके अभी यहाँ पहुँचे। थोड़ा जल्दी आ जाते, लेकिन हम लोगों ने हमारे इलाके के अंदर माही नदी आ रही है और वो भी बिलो के इलाके से आ रही है, तो हम माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है वो देखने गए थे और स्नान भी उधर कर लिया, इसलिए थोड़े से लेट हो गए। तो सरदारपुर वाले भाई बार बार बोल रहे हैं कि आपको सरदारपुर में भी आना है, तो हमको आज लगा कि सरदारपुर जाना ही चाहिए। तो आने वाले समय में हम सरदारपुर का कार्यक्रम भी देंगे। अभी हमारे कभी भी आदिवासी परिवार में किसी व्यक्ति का नाम लेना हम लोग पसंद नहीं करते हैं, न करते आए हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मध्य प्रदेश में आने के बाद में और कुछ बातें यहाँ पर जो कंट्रोवर्शियल हैं उनको देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी आदमी को हमें इग्नोर नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को हमें इग्नोर नहीं करना है। हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो आदिवासी विचारधारा के लिए काम करता है, जो व्यक्ति आदिवासियों को जोड़ने के लिए काम करता है, जो इस प्रकृति संस्कृति को बचाना चाहता है, कुदरती संस्कृति को बचाना चाहता है और पूरे जीव जगत को बचाने वाली समाज व्यवस्था को बचाना चाहता है, हर एक आदमी का हमें सम्मान करना है। ये आपके बीच में कहना चाहता हूं। ये इसलिए कहना चाहता हूं कि कई भाई हमारे राय साहब का विरोध करते हैं, ये मैं उचित नहीं मानता, मैं उचित नहीं मानता। महेंद्र भाई का या फिर हमारे दूसरे साथियों का कोई लोग विरोध करते हैं, उसको भी मैं उचित नहीं मानता। और दूसरे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनका भी हम लोग यदि विरोध करते हैं तो यह भी मैं उचित नहीं मानता। इवन मैं एक भी आदिवासी का विरोध नहीं करना चाहता। आदिवासी तो दूर की बात है, किसी भी एक इंसान का भी विरोध नहीं करना चाहता। क्यों नहीं विरोध करना चाहता? एक भी व्यक्ति जो आज हमारे साथ जी रहा है, किसी का भी विरोध हम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आदिवासी पूर्वज ये मानते आए हैं कि जो व्यक्ति अभी हमारे साथ जी रहा है वो पुनः इस धरती पर कभी लौट के वापस नहीं आएगा। ये हमारे पूर्वज मानते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति आज जो हमारे साथ जी रहा है, हर एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दोबारा इस धरती पर वापस नहीं आएगा। न महिला आएगी वापस, न पुरुष आएगा, न कोई जानवर हमारे साथ जी रहा है वो भी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसका डीएनए इस धरती पर जीवित रहेगा, इसकी गारंटी है। हजारों लाखों साल से हमारे पूर्वजों का डीएनए हमारे अंदर आज जिंदा है। इसी तरीके से अगली पीढ़ी में भी वो डीएनए जिंदा रहेगा, ये बात सच है। लेकिन हम वापस इस धरती पर नहीं आएंगे, ये हमारे पूर्वजों की मान्यता है और ये साइंटिफिकली आपका कुदरती तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हो गया है। ये बात गलत नहीं है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है, जो डॉक्टर इंजीनियर कर रहे हैं, उनको पता है। यहाँ पर हमारे 3 से 4 तो डॉक्टर बैठे हैं, मान्यवर कमल जी डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे डिंडोर साहब बड़े अधिकारी बैठे हैं और बहुत सारे भाई हमारे बीच बैठे हैं। जिन लोगों का स्टडी बहुत बढ़िया है, जिन लोगों का जानकारी बहुत अच्छा है, उन तमाम लोगों को मालूम है कि एक एक इंसान की कितनी वैल्यू है। अब दूसरा सवाल पैदा होता है, जो लोग हमारा विरोध करते हैं उनका क्या? ये सवाल पैदा होता है, जो लोग हमारा विरोध करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग हमारा विरोध करते हैं
वह अज्ञानी है। तो जो लोग अज्ञानी हैं तो अज्ञानी बीमारी भी मानना चाहिए। मैं 2011 में बीमार पड़ा। कब बीमार पड़ा? तो मैंने कई लोगों को ठीक कर दिया, पर मैं ठीक नहीं हुआ। क्या करूं? 2011 में मैं बीमार हुआ। मैंने कई लोगों की मानसिक बीमारी ठीक कर दी, मैं ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए, ये बीमारी होने के बाद ही मैं ज्यादा फेमस हुआ। और आज की तारीख में न जाने कितने लोगों ने मेरे फोटो लिए, मुझे ही पता नहीं। अब तो मैं फोटो लेना भी नहीं चाहता, थक जाता। कार्यक्रमों में ऐसा होता है। सही। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो बीमार हैं। तो बीमार लोगों का इलाज क्या है? दवाई करनी पड़ेगी। मेरी बीमारी तो लाइलाज है, और दवाई ज्यादा खाऊं तो और ज्यादा मेरे पेट में गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैं दवाई खाना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि मेरे को चाहे कितनी भी जिंदगी मिले, मेरे समाज के बहुत सारे जो लोग हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनका इलाज कर दूं। मैं ऐसा डॉक्टर भी हूं और शिक्षक भी हूं। एक शिक्षक का दायित्व होता है अपने बच्चों को अपने द्वारा हासिल ज्ञान या अपने गुरुओं द्वारा ज्ञान दिया गया और किताबों के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया, पूरी जिंदगी के अनुभव से अनुभव सिद्ध ज्ञान जो हासिल किया, वो बच्चों को देना। ये तो हमारा पेशा हुआ। बच्चों को हम ज्ञान देते हैं स्कूल के अंदर, ये तो हमारा पेशा हुआ। हमारी जिम्मेदारी क्या है? यदि अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट मैंने नहीं लगाया होता तो क्या मैं शिक्षक बनता? बनता क्या? नहीं बनता। अब हमारे ये भाई डिंडोर साहब हैं, क्योंकि वरिष्ठतम साथी है, उनका उदाहरण दे दूं। डिंडोर साहब का भीड़ के नाम का सर्टिफिकेट नहीं होता तो क्या डिंडोर साहब सर्विस कर पाते? नहीं कर पाते। यदि किसी को लगता है कि मैं तो मेरी योग्यता से बना हूं, तो क्या हमारा पिताजी, हमारा दादाजी क्यों सर्विस नहीं लगा? वो अयोग्य था क्या? वो तो हमारे से ज्यादा योग्य थे। वो हमारे से ज्यादा योग्य थे। उनके पास सामाजिक शिक्षा थी, हमारे पास मात्र एकेडमिक एजुकेशन बड़ा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? अकादमिक एजुकेशन हमारा बड़ा है। वो भी शिक्षित थे, वो सामाजिक शिक्षा थी। तो एक शिक्षक का ये भी दायित्व होना चाहिए कि अपने समाज का सामाजिक शिक्षा का जो ज्ञान है वो अपने द्वारा हासिल किया गया है, वो समाज को भी देना चाहिए। केवल बच्चों को देना पेशा है, जिसके बदले पैसा मिलता है हमको। पैसा, पैसा का मतलब व्यवसाय, जिसके बदले हमको पेमेंट मिलती है, पैसा मिलता है, वेतन मिलता है। तो जो मेरे नाम से सर्टिफिकेट बना, जाति प्रमाण पत्र बना, अनुसूचित जनजाति का, आदिवासी नाम का जाति प्रमाण पत्र बना, उसकी वजह से मैं नौकरी लगा। उसके लिए मैंने क्या किया? उसके लिए मैंने क्या किया? तो उसके लिए मैं कर्ज चुका रहा हूं मेरे समाज को। भंवरलाल परमार के नाम का सर्टिफिकेट नहीं है, वीर आदिवासी समाज का मैं बेटा हूं, उसके नाम से सर्टिफिकेट बना है। तो मैं मेरे समाज का कर्जा चुका रहा हूं। मेरे पास जो ज्ञान है, जो जानकारी है, अनुभव सिद्ध ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, प्रकृति संस्कृति का नॉलेज है, कुदरती संस्कृति का नॉलेज है, वह मैं
मैं शेयर कर रहा हूं मेरे समाज को, तो मैं कौन सा नवाई कर रहा हूं? नवाई એટલે नवाई त्योहार भी रे, एहसान नहीं कर रहा हूं भाई। लोकेश नवाई समझ में आप क्यों? क्योंकि उधर निवाड़ में थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट हो जाए, जो भी है ना। कहने का मतलब ये है, कल लोकेश ना हम लोग नागपुर भी थे। मैं जो बात बताना चाह रहा था कि हम लोग दो चीज काम कर रहे हैं। एक काम तो हमको जो वेतन मिल रही है उसके लिए हम लोग को हमारे पेशे के प्रति हम जिम्मेदार हैं और विश्वसनीयता से काम कर रहे हैं, वो हमारी नौकरी है। और हमने हमारा समाज का सर्टिफिकेट लगाया, इस वजह से हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं। कल हम लोग भाई लोकेश ने, उनको आप पूछ सकते हैं, हम लोग गए थे नागपुर, वहां थोड़ा सा कुछ बातें हम लोगों को, अब यहाँ मंच से बोलना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारा समय बिगड़ गया, मैनेजमेंट समय का ठीक नहीं हो पाया और मंच संचालन भी थोड़ा सा आदिवासी परिवार अपना जैस का है उस तरीके का क्वालिटी का मुझे तो ठीक नहीं लगा। इस वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, बहुत सारे लोग नहीं बोल पाए। जिस तरीके से प्रचार हुआ कार्यक्रम का, उस तरीके से थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कोई व्यक्ति इतना बाहर से आता है तो कम से कम आधा घंटा होना चाहिए ताकि अपनी बात कह सके। और बहुत अच्छा विषय था, उस विषय के बारे में वहां जो मैं नहीं बोल पाया, मैं यहां आपके बीच में रखना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। वो इसलिए रखना चाहता हूं कि वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बढ़िया। कई लोग हमको कहते हैं आप भील के नाम पर मत बोलो, आप आदिवासी के नाम पर बोलो। आदिवासी सारे इंडिजिनस पीपल हैं, उनका एक समुच्चय नाम है। ऐसे ऐसे समझ में आया? खोल सबको मिला करके ये आदिवासी बना, बरोबर है? अब मुझे बता दीजिए, आदिवासी होने की पहली पहचान क्या है? आदिवासी होने की पहली पहचान क्या है? बताइए आप में से कोई भी। बोली और बहन बोल रही है, बेटी बोल रही है, बोली। एग्जैक्टली, बहुत सही बात बताई, बोली। बहुत सही बात बताई, बोली हमारी पहचान है, प्रथम कसौटी। अब बताइए आदिवासी बोली होती है क्या? आदिवासी बोलियां हो सकती है, बोली नहीं होती। ध्यान रखो, आदिवासी बोलियां हो सकती है, आदिवासी बोली नहीं होती। बगरा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। तो बोली कौन सी है? भीली। बोली कौन सी है? भीली। भीली बोली में आदमी को क्या कहते हैं? भील, ठीक है। और आदिवासी बोली में महिला को क्या बोलते हैं? अरे भीली बोली में महिला को क्या बोलते हैं? भीलन। ध्यान रखो। इसी तरीके से गोंडी बोली के अंदर आदमी को गोंड कहते हैं और महिला को गोंडनी नहीं कहते हैं। वो हमारे इंदौर वाले मैडम, अपने क्या नाम है? कांति भाई? नहीं,
वो दुर्वे मैडम, सुशीला मैडम लिखते हैं गॉडली। सुशीला जी दुर्वे, मेरी जिंदगी में एक महिला मैंने इतनी साहसी देखी, मेरे से ज्यादा साहसी है वो महिला सुशीला जी दुर्वे। उनके लिए आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आप उनका एक बार इनके साहस के लिए ताली बजा करके, बड़े साहस के साथ वो दिखते हैं अपने समाज के लिए, बोली के लिए, धर्म संस्कृति के लिए। और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था 2013 में इंदौर में, पहली बार हम मिले थे, मेरे को सजेस्ट किया था गौर भाई आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बोलती पर और धर्म संस्कृति पर बोला करें, ये सजेशन उन्होंने दिया था। और इसको रिसर्च करके बोलते 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 बहुत बड़ा जन जागरण हो गया, हम लोग बहुत बड़े संकट में भी आए। लेकिन वो सजेशन उस महिला ने दिया था, वो मेरे से साल भर 2 साल बड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने, वो बहुत साहसी महिला है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बोली पूरे देश के अंदर, जिस बोली के अंदर आदमी को जो बोलते हैं वही उस कम्युनिटी की बोली का नाम है। ये बात हमको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली कसौटी क्या है? बोली। उसी बोली के अंदर आदमी को जो कहते हैं वह कम्युनिटी नेम है। अब सवाल पैदा होता है आप लोगों के सामने कि कौन सा ऐसा समाज है जिसके अंदर पूजा का काम महिला भी कर सकती है।